हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई सारे बढ़िया होंगे, बिल्कुल तैयारी के लगे हुए होंगे। मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों की चला रखी है हमने, साथ में सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक चला रखा है बेटा। ठीक है, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। आपको किसी प्रकार की कोई डाउट या कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दिया करो उस चीज़ को। ठीक है, आप सबका वेलकम करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। अंत तक वीडियो देखनी है और साथ में नोटबुक पेन लेके जरूर बैठना है, क्योंकि मैथ के मॉक टेस्ट हैं बेटा। साथ में बिना नोटबुक पेन के आपको काम अगर करने लगोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, करें भाई स्टार्ट। 25 क्वेश्चन की फिर से सीरीज है, बिल्कुल एक्टिव होके बढ़िया से लगाओ। 20-21 तारीख को जो हरियाणा डी ग्रुप का पेपर होने वाला है या आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उन सबके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम किया गया है। आइए इनको चलते हैं हम सोल्व करने के लिए। ठीक है भाई, कह रहा है कि 2x प्लस में 7 प्लस में 2x प्लस में 5 बराबर दे रखा है 160 के। x की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है तुमसे कि x की वैल्यू क्या होगी। जब भी तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा छोटी वाली पावर को बाहर निकाल लिया करो, कॉमन निकाल लिया करो। 160 के बराबर आ रहा है। छोटी वाली कौन सी, x प्लस में 7 होगी, x प्लस में 5। x प्लस में 5 होगी तो 2 की पावर x प्लस में 5 को मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। इधर बचेगा मेरा 2 की पावर 2। 2 की 2 क्यों बचा, 5 में 2 जुड़ेगा तभी क्या आएगा 7। और जब भी हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। यानी कि 2 की 2 प्लस में 1 और ये किसके बराबर आ गया, मेरा 160 के बराबर आ गया। 2 की 2 किसके बराबर होती है, 4। 4 प्लस में क्या होता है 5, यानी कि 2 की x प्लस में 5 इंटू 5 इक्वल टू 160। ये 5 बेटा नीचे आएगा। 2 की x प्लस में 5 बराबर होगा 160 अपॉन में 5। 5 से 3 बार 15 भाई, 5 से 2 बार 32, यानी कि किसके बराबर आ गया 32। और 32 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर कितनी, 5। 32 कितना होता है, 2 की पावर 5। यानी कि इधर क्या आ रहा है, 2 की x प्लस में 5 बराबर आ रहा है 2 की पावर 5 के। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सारे ही अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम रही होगी। अगर x प्लस में 5 के बराबर ही रहा हो तो सीधी सी बात है x की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। x की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। तुमसे क्या निकलवाना चाह रहा है ये 2 की पावर 5, 0 प्लस में 5, 5 ही आ रहा है भाई। तो इसने ऑप्शन में 0 तो क्यों नहीं, फाइंड दी x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 0 के बराबर आ रही है ना। x प्लस में 5 की वैल्यू 5 के बराबर, x इंटू 5 तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। 2 की 2 प्लस में 1, 5 से डिवाइड किया मैंने 32 और ये मेरा आ गया 2 की x प्लस में 5 इक्वल टू है 2 की पावर 5। x प्लस में 5 की वैल्यू 5 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू 0 ही आएगी। x की वैल्यू 0, ये राइट आंसर आएगा आपका। ठीक है, x की वैल्यू 0 आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, करके भी देख लेंगे आप लोग। अगर आप 2 की पावर 7 करते हैं, 2 की पावर 5 करते हैं, x की वैल्यू 0 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एचसीएफ निकलवाना चाह रहा है बेटा 2 की 3 इंटू 3 की 4 और 2 की 5 इंटू 3 की 2 से, है ना। एचसीएफ क्या कहता है, एक तो सारी चीजें कॉमन होनी चाहिए। इधर दे रखा है 2 की 3 इंटू में 3 की 4 और इधर दे रखा है 2 की 5 इंटू में 3 की पावर 2 के बराबर। ठीक है, ये दे रखा है। एचसीएफ ये कहता है कि एक तो पावर छोटी से छोटी ली जाए, तो देखो कॉमन भी है, 2 की 3 है ये, तो 2 की 5 ज्यादा हो गया, यानी कि 2 की 3 लेगा ये। और 3 की पावर भी कितनी लेगा, 2 लेगा। ये एचसीएफ आ गया। दोनों के अंदर बैठा हो और पावर कितनी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो मैंने ये ले लिया 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:4। कोई भी 2 नंबर है बेटा, उनका रेशियो दे रखा है 5:4 के बराबर। एचसीएफ भी दे दिया, एचसीएफ इज 4। रेशियो बनाने के लिए हम, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है अपना। रेशियो बनाने के लिए हम कुछ भी उन दोनों के बीच में कॉमन नहीं छोड़ते हैं, सबसे बड़े कॉमन फैक्टर को हम निकाल लेते हैं। ये जो निकाला गया हमारे लिए कॉमन फैक्टर है, यही इस रेशियो को बनाने से पहले बाहर निकाला होगा। यानी कि नंबर एक्चुअल में क्या रहे होंगे, इंटू 4, यानी कि ये वाला नंबर रहा होगा 20 और ये वाला नंबर रहा होगा 16। 20 और 16 का एलसीएम सबको पता है किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर आएगा। मेरा आंसर आ गया।
मैं फिर बता रहा हूं, जब भी तुम्हें कोई नंबर रेशियो में दे रखे हो बेटा और तुम्हें एचसीएफ दे रखा हो किसी ने, तो एचसीएफ के अंदर तुम उस नंबर की फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें वो रियल नंबर मिल जाएंगे। यानी कि ये नंबर रेशियो में बनने से पहले ये रहे थे 20 और 16 के बराबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द 4 डिजिट नंबर x67y इज एग्जैक्टली डिविजिबल 9, कोई 4 डिजिट का नंबर है x67y, ये डिवाइड होगा किससे? 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये सारी की सारी टर्म किससे डिवाइड होनी चाहिए? इसके सम से डिवाइड होनी चाहिए। 6 और 7 13, कितना आ रहा है इनका? 13। यानी कि 9 का अगला मल्टीपल तो 18 पे होता है, यानी कि x और y का सम किसके बराबर होना चाहिए? 5 के बराबर। 5 मेरा ऑप्शन नंबर सी है, मैंने लगा दिया। क्या कहता है 9 का डिविजिबल रूल? कि हमेशा इनका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 13 नहीं हो रहा था, 13 से आगे वाला कौन सा होगा? 5 और ऐड कर दो, यानी कि x प्लस में y की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये पेपर में पूछे जाने वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो, मैं इसको छोटा करने जाऊंगा फिर। ठीक है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 97 मीटर की दूरी से देखा। ठीक है, देख लिया भाई। देखते ही ये तो है नहीं कि चोर वहां रुक जाएगा, है ना। दो चीजें हैं, चोर क्या करेगा? भागेगा, और भागे भी किस कंडीशन में का? जिस तरफ पुलिस नहीं है उससे दूसरी तरफ भागे। ऐसा तो नहीं कि भाग के पुलिस की तरफ आएगा, उससे दूसरी तरफ भागेगा। तो जो हमारे चोर भाई साहब हैं, इनके पीछे पुलिस लगी हुई है। इन दोनों के जो दूरी आ रही है, इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो कितनी है? 97 मीटर की है। बस 97 मीटर की दूरी है ना। फिर तो चोर भाई साहब को पुलिस ले जाएगी ससुराल पकड़ के। भाई चोर और पुलिस का खेल यही होगा। चोर और पुलिस के बीच में गैप का कितना है? 97 मीटर का है। अगर चोर ने भागना स्टार्ट किया और इसकी स्पीड कितनी है? 21 मीटर पर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड, धीरे भागता है भाई। पुलिस तेज भाग रही है 23, तभी तो पकड़ा जाएगा। 23 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पुलिस भागने लग रही है। कभी भी अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो बेटा, तो जो मेरी रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जो मेरी रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी? माइनस। अगर मैं 23 मीटर में से 21 मीटर निकाल दूं, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड की क्या रही होगी? एग्जैक्ट स्पीड रही होगी। क्योंकि 21 तो ये भी भाग रहा है, वो 2 ज्यादा भाग रहे हैं। 21 ये भाग रहा है, 21 तो ये भी भाग रहा है, लेकिन ये 2 ज्यादा भागने लग रहा है। चीज यहां से सीखिए आप। 2 मीटर पर सेकंड की क्या आ गई? अब स्पीड आ गई। कितना डिस्टेंस कवर करना है? 97। तो 97 अपॉन में 2, यानी कि किसके बराबर आ गया? 48 दूनी 96, 48 पॉइंट में 5 सेकंड लगेंगी। बस 1 मिनट से भी कम का खेल था। चोर को पकड़ लिया गया है, चोर को पकड़ लिया गया है, ये देखिए। ठीक है, आने वाला बढ़िया क्वेश्चन है, खास करके हरियाणा वाले जो पेपर होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई आप, 6 महिलाएं काम को 3 दिन के अंदर कर देती हैं और 9 लड़कियां इसी काम को 2 दिन के अंदर कर देती हैं। ठीक है भाई, 6 महिलाएं इसी काम को 9 दिन के अंदर करती हैं। मैं इसको छोटा कर ले रहा हूं एक बार। देखिए क्या कह रहा है कि 6 महिलाएं किसी काम को 3 दिन के अंदर कर देती हैं, 9 लड़कियां इसी काम को 12 दिन के अंदर कर देती हैं। 6 वुमेन करती हैं 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर, और 9 लड़कियां 9 गर्ल्स इस काम को करती हैं भाई, कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 डेज। ठीक है, ये वाली चीज दे रखी है इन्होंने कि अगर 6 महिलाएं किसी काम को लगा रखी हूं तो ये तो काम कर देंगी 3 दिन के अंदर, और अगर 9 लगा रखी हो तो काम कर देंगे 18 दिन के अंदर। एक बात तो क्लियर है, 6 तिये 18, 9 दूनी 18, यानी कि टोटल वर्क जो मेरा आ रहा है वो सेम आ रहा है। 18 यूनिट दोनों को क्या करना है? काम करना है। ये वाली चीज मेरे पास रही है। अब कह रहा है कि then find the time taken to complete the same work by 8 women and 6 girls। अगर 8 महिलाएं काम कर लें और 6 लड़कियां काम कर लें तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। एक बढ़िया क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, आप करें, आप करके बताएं आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं पहले क्या करूंगा, इन दोनों के यहाँ पे दिनों को क्या कर लूंगा? बराबर कर लूंगा। इसके 3 दिन है, इसके 2 दिन है, क्योंकि जब तक रेशो नहीं आएगा तब तक डे सेम नहीं हो जाएंगे, जब तक इन दोनों के बीच का रेशो मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है,
मैं इन दोनों का देखो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर रहा हूं, अगर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूं दोस्त, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूं तो इधर वाले की डिवाइड 2 से करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों सर? बेटा अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम कोई काम 10 दिन में कर रहे हो, अगर 5 लोग कोई काम मिलकर 10 दिन में कोई काम कर रहे हो और मैं कहूं कि यार कोई नहीं आराम से 20 दिन में काम कर देना, तो तुम लोगों को क्या करोगे? कम कर दोगे। अरे कम आदमी होंगे तब दिन बढ़ेंगे, मैंने दिन बढ़ाए, दिन तो बन गए 6 और महिलाएं हो गई 3। ये कॉन्सेप्ट समझना दोस्त, एक बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। यहां पे भी दिन 6 ही करने, अगर इधर मल्टीप्लाई 3 हो रही है तो इधर डिवाइड किससे होगी? 3 से, यानी कि इधर भी कितना आ गया भाई? 3 गल। इधर भी कितना आ गया? 3 गल। यानी कि अब एक चीज तुम्हें समझ में आई कि 3 महिलाएं 3 लड़कियों के ही बराबर आ रही हैं। 3 महिलाएं मेरी किसके बराबर आ रही हैं? 3 लड़कियों के बराबर ही आने लग रही हैं। ठीक है, ये भी आ गया 6 दिन। अब देखिए, अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि 3 महिलाएं 3 लड़कियों के बराबर आ रही हैं, यानी कि ऐसा बोल सकता हूं कि एक वुमेन एक गर्ल के बराबर ही काम कर रही है, कोई फर्क नहीं है दोनों के बीच में। तो जो यहां पे इन्होंने लिखा हुआ कि 8 वुमेन प्लस में 6 गर्ल, क्या मैं इसको लिख सकता? क्या तो इसको 14 वुमेन कर दो या इसको 14 गर्ल कर दो, कोई फर्क नहीं आने वाला, दोनों बराबर ही बात है। एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन लेके जाना। अब उठाओ, तुम्हारा मन कर रहा है कि सर वुमेन से निकालेंगे तो वुमेन से देख लो, गर्ल्स से कर रहा है तो गर्ल्स से, तुम्हारा जो मन कर रहा है वो तुम देख लो यहां पे। ठीक है, मैं क्या करता हूं भाई, मैं क्या करता हूं, इसको इधर करके और इसको वुमेन की फॉर्म में कर लेते हैं। तो भाई इधर लिख रखा था कि अगर भाई 6 वुमेन काम कर रही थी 2 दिन में, 2 डेज में, तो एक महिला काम करेगी, डिवाइड मत कर देना, मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 2 में। मेरे को काम कराना है 14 वुमेन से, तो 14 करेंगी 6 इंटू 2 अपोन में 14, यानी कि क्या आ गया? 6 अपोन में 7 डेज। क्या आ गया भाई? 6 अपोन में 7 डेज, यानी कि 6 अपोन में 7 दिन के अंदर काम को क्या कर देंगे? ये निपटा डालेंगे। ठीक है, 14 वुमेन का मेरे को काम निकालने के लिए दिया गया था, ये मेरे पास आ गया है। तो इन्होंने क्या बोला? ऑप्शन में 9/7 है क्या? 6/7 नहीं दे रखा क्या इन्होंने? ऑप्शन में 9/7 दे रखा है। 3 वुमेन का, एक महिला एक गर्ल के बराबर आ गई। 6 महिलाएं काम करती हैं 2 दिन के अंदर और एक महिला काम करती है 12 दिन के अंदर, तो 14 वुमेन कितने दिन में काम करेगी? डिवाइड बाई 6/7 डेज आएगा भाई, ये ठीक है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। 6/7 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6/7 डेज आ जाएगा। 6 महिलाएं, अच्छा ये गड़बड़ है यहाँ पे, 2 दिन लिख लिया हमने। 1 मिनट भाई, इसको बढ़िया से देखने दो। हाँ, ये गलत लिख लिया हमने। ये देखिए इधर 6 वुमेन काम कर रही थी 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर। अच्छा ये गड़बड़ थी, एक वुमेन काम कर देगी 6 इंटू 3 के अंदर, 18 के अंदर। काम करना आप कितने को? 14 को, तो 14 वुमेन काम कर देगी 6 इंटू 3 अपोन में 14, तो भाई 2 से ये कितने 3 बार गया और 2 से 7 बार, तो 9/7 ही आ रहा है। तो 9/7, हमसे वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रखी थी, 9/7 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या था? ये वाला, ये मेन कॉन्सेप्ट था। बात समझने की ये थी कि कैसे हम मैन और वुमेन को बराबर रेशो के अंदर लेके आए। अमूमन तुमने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि रेशो सीधा बन जा रहा है, यहाँ पे हमने रेशो को बनाना पड़ा है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, किसी क्यूब का जो डायगोनल है उसका फॉर्मूला होता है बेटा √3 इंटू में ए। ये तो दे रखा है 7√3 की वैल्यू √3 इंटू में ए के, यानी कि ए की वैल्यू किसके बराबर है? 7 के बराबर है। सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? 6a², यानी कि 6 इंटू में 49, 6 में 54, पीछे 4 चाहिए, पीछे 4, 2 के पीछे भाई 54 और 4, 6 चौके 24 और 4 28, यानी कि 284 सेंटीमीटर स्क्वायर आने लग रहा है भाई। ठीक है,
5 294 294 बिल्कुल 4 और 5 ऐड होगा तो 294 आने लग रहा है, यानी कि 6 इंटू में 6 ए स्क्वायर, हमने क्यूब निकाला ना, हाँ ठीक है। तो हमने ये किया, ए की वैल्यू 7 के बराबर आई, ए की वैल्यू 7 के बराबर है, सरफेस एरिया किसके बराबर 6 ए स्क्वायर के बराबर, 6 इंटू में क्या आ गया मेरा 49 यानी कि 294 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर ये चीज आ गई। ठीक है, ए और बी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 16 डेज इफ दे वर्किंग अल्टरनेटली, है ना। अल्टरनेटली का मतलब होता है बारी बारी, भाई एक दिन काम तुम कर लो, एक दिन काम मैं कर लूं, इस प्रकार से काम अगर किया जाए तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये वाली चीज दे रखी कि बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इधर देखिए भाई, ए करता है किसी काम को 10 दिन के अंदर और बी करता है किसी काम को 16 दिन के अंदर। इन दोनों का कोई भी एक मल्टीपल ले लो या इन दोनों का कोई भी एक एलसीएम ले लो। कितने बार जा रहे हैं भाई, 80 ले लेता हूं मैं। ये कितनी बार जा रहे हैं, 8 बार। ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार। जो इधर आता है बेटा ये टोटल वर्क होता है, जो इधर आता है ये 1 डे का वर्क होता है, 1 डे का वर्क होता है। ठीक है, ये वाली चीज होती है यहाँ पे। अब कहा कि दोनों ने अल्टरनेटली काम करना स्टार्ट करते, ध्यान से सुनना। पहले दिन और ए काम को स्टार्ट कर रहा है, ए बिगिन दी वर्क, बिगिन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ए बिगिन दी वर्क यानी कि पहले दिन ए काम करने आएगा और ए काम 8 करके चला जाएगा। सेकंड डे में बी आएगा काम करने के लिए और बी 5 काम करके चला जाएगा। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर 2 दिन के अंदर इन लोगों ने 13 काम कर दिए? कितने काम कर दिए, 13। ध्यान से सुनो बेटा, यही बात है ना। पहले दिन ए आया और काम करके चले गया, दूसरे दिन कौन आया, बी, और बी भी काम करके चला गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर 2 दिन के अंदर 13 लोगों ने 13 काम इन्होंने कर दिया? काम करना कितना, 78। तो इसका कोई लगभग मल्टीपल लेके जाओ, 13 6 कितना होता है 78। इधर भी कितना आ गया 78, यानी कि भाई 12 दिन तो आने ही आने हैं। 12 डेज के अंदर 78 काम हो गया। अभी भी 2 काम बचा हुआ है ना, अभी भी 2 काम। अब 12 दिन से नेक्स्ट डे कौन सा होगा, 13वां। और हर ओड दिन काम करने कौन आ रहा है, ए आ रहा है। अरे ये ओड दिन आएगा और ये कितने दिन आएगा, इवन दिन, है ना। हर सम दिवस के ऊपर काम करने के लिए कौन आ रहा है, बी, और विषम के ऊपर काम करने कौन आ रहा है, ए आ रहा है। ए अगर आया तो ए तो 8 काम करके जाना है। मेरे को तो कितने काम करवाने, 2 करवाने भाई। मेरे को 2 काम करवाने, करता कितने, 8, अच्छा दिन के साथ ले 12 दिन के अंदर 78 काम मेरा हो गया। 12 डेज के अंदर, इधर देखिए भाई, 12 डेज के अंदर मेरा काम हो गया। तब 13वें दिन के अंदर मैंने कौन बुलाया, ए को, और ए तो आया तो 8 काम करके जाएगा। बट मेरे को तो कितने काम करवाने हैं, 2 करवाने, करता कितने, 8। ये इसको काट देगा 4 बार में, यानी कि 12 सही 1 बाई में 4, और जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कितने के बराबर है, बी के बराबर। ये मेरा आंसर आ गया। अल्टरनेट डेज की टाइप आजकल एग्जामिनर की फेवरेट टाइप बनी हुई है, ध्यान रखना। इसमें ये बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है। आप जो भी दिन है लिखो, जितने काम करवाने हैं वो लिखो, वर्क भाई रिमेनिंग है, जितना करवाना है तुम्हें वो लिखो, और वो जितने करता है, एक दिन में ये 8 काम कर रहा था, तो वर्क वो जितना कंप्लीट करता है एक दिन के अंदर वो लिखो। तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। ये डेज, ये मेरा आंसर रहा होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, a number n when divided by 6 leaves a remainder of 3 when the remainder x का स्क्वायर, x कहां पे आ गया, या तो इसको भी x लो, फिर इसको भी x लो, फिर ठीक है, या उसको भी n लो। फिर कह रहा है कि कोई एक नंबर x है और वो इस प्रकार से है, जब उसको डिवाइड किया गया 6 से तो उसने अपना रिमाइंडर छोड़ दिया 3, उसने अपना रिमाइंडर छोड़ दिया 3। मैं अगर पहला ऐसा कोई नंबर सोचना चाहूं मेरे दिमाग में तो 9 आता है मेरे पास। भाई 9 को 6 से डिवाइड करने पे कि ये रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, 3 छोड़ देगा। ये मेरी अपनी अजम्पशन है। मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, 81 प्लस में 9 की 5 से करता हूं तो 45 प्लस में 8 के बराबर ये मेरा आ गया। ठीक है भाई ये मेरा बन गया 89 और 45, 89 प्लस में 45, 80 और 40 होता है 120 और 10 130 यानी 134 के बराबर, 134 के बराबर ये चीज आने लग रही होगी। ठीक है, 134 के बराबर कह रहा है कि अब अगर इसको हम 6 से डिवाइड करें, लो भाई 134 को आप 6 से डिवाइड कीजिए भाई, तो कह रहा है रिमाइंडर क्या होगा। तो 6 से अपने काटा तो आपके पास आया 6 दूनी 12,
ठीक है, बच गया 1। अब 6 दूनी 12, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 2r बच रहा है, 2 रिमाइंडर बचने लग रहा है तुमसे। यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। ये देखिए समझ में आया, मैंने सारी अजम्पशन के साथ तुम्हें फॉर्मूला लगवा दिया और ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कोई पहला, और तुम ये क्वेश्चन किसी से ऐसा नहीं कि सर आपने 9 से ही क्यों किया ना, 6 का कोई भी ऐसा मल्टीपल, 6 का दूसरा मल्टीपल 12, 15 से करोगे तो भी यही होगा। 6 का तीसरा मल्टीपल 18, 18 में 3 जोड़ दो 21, 21 से करोगे तो भी यही होगा। मैंने सबसे छोटा क्यों लिया, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 आइटम। जैसा उसने दे रखा है वैसा ही लिख लो बेटा। 28 आइटम का जो एसपी है ये 17 आइटम के सीपी के बराबर रहेगा। अरे 28 का एसपी 17 के सीपी के बराबर रहेगा, तो एसपी अपोन में जो मेरा सीपी आ रहा है इसकी वैल्यू क्या बन गई, 17 अपोन में 28 के बराबर, है ना। एसपी अपोन में सीपी आ रहा है तो मेरी क्या बन गई, इसके ऊपर 28 के बराबर ये मेरी वैल्यू बन गई। ठीक है, 28 का जो सेलिंग प्राइस है वो 17 के कॉस्ट प्राइस के बराबर आने लग रहा है। तो सीधी सी बात है, लॉस तो इसको हुआ है, तो पहली बात तो लॉस होगा भाई, लिखना चाहिए था यहाँ पे इसको कि लॉस होगा, है ना। अब दूसरी बात क्या है, 17, ये क्या कह रहा है कि 28 की चीज को 17 रुपए में बेच दिया, यानी कि कितना रुपया कम कर दिया इसने, हाँ भाई 11 रुपया। तो 11 रुपए का लॉस कितने रुपए पे, 28 रुपए पे, और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा मैं। तो भाई मैं 2 से काटा तो ये 50 बन गया, और ये 14 बन गया, 25 बन गया, ये 7 बन गया, यानी कि 11 इंटू में 25 अपोन में 7 ये आ गया। अब 7 दो ऑप्शन के नीचे रह गया, नहीं तो हम यहाँ पे बना लेते। 11 पंजे 55 का 5 बच गया 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 245 अपोन में 7 भाई, 7 या 21 बच गया 1, 7 दूनी 14, 32 7 या 21 बच गया कितना मेरा, 3, अच्छा 3 बच गया इधर, ठीक है। 7 या 21, 7 से 3 बार गया मेरा 21, और बच गया इधर 3 भाई, और 3 बचने के बाद 7 से ये तो पूरा फिर काट दिया मैंने, क्या कर दिया, अच्छा ये मैंने बीच में ये लिख दिया, 1 सेकेंड भाई। 11 से 5 बार करूंगा तो 11 पंजे 55, 11 से 5 बार तो 11 पंजे 55, बच गया 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 अपोन में 7 ये आएगा। और 7 से मैंने किया भाई 7 या 21, ठीक है, 6 बच गया, 7 नीमा 63, 2 बच गया, तो ये फिर गया कितनी बार 63, 2 बच गया, ठीक है। तो ये 2 अपोन में 7, तो 39 से ही 2 बाई 7%, यानी कि बी मेरा क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, बी मेरा क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। तुम्हें सबसे पहले एसपी और सीपी की रेशियो बनानी चाहिए, यानी कि क्या कह रहा है कि 28 रुपए के सामान को कितने रुपए में बेचते, 17 रुपए में, तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 11 रुपया, किस पे, 28 पे। बेटा एक चीज और, लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। ठीक है, मैंने परसेंटेज अपने चैनल पे कंप्लीट करवा दिया है, प्रॉफिट लॉस अपने चैनल पे कंप्लीट करवा दिया है, एसआई लगभग कंप्लीट होने को रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, वहां जाके आप देख सकते हो किसी ट्रायंगल की साइड दे रखी है बेटा 1:3, 1:5, 1/6 रेशियो 1/5, 1/6, और परपेंडिकुलर नहीं पैरामीटर आएगा। परपेंडिकुलर क्या होता है, पैरामीटर आएगा भाई, पैरामीटर यानी कि परिमाप। ठीक है, तो ये है पैरामीटर, उसका 147 के बराबर है, देन द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। कभी भी अगर तुम्हें रेशियो ऐसा दे रखा हो और तुम्हें इसको सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर बनाना हो, इन सबका कोई भी एक मल्टीपल उठाओ, जैसे कि इन सबका मल्टीपल 30 आ रहा है, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 30 और इंटू 30, ये कितनी बार गया, 10 बार, ये कितनी बार गया, 6 बार, ये कितनी बार गया, 5 बार, यानी कि एक्चुअल रेशियो रहा होगा 10:6:5 के बराबर। 10 और 6 16, 16 और 5 कितना आ गया, 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 147 के बराबर, 147 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 147 अपोन में 21, यानी कि भाई कितना आ गया मेरा, 7 बार में इसको कंप्लीट कर रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के। कह रहा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो 5 वाली होगी, 5 इंटू में 7 करोगे कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर आ गया।
सबसे पहला काम क्या करोगे, इस रेशियो को तुम जो तुम्हारा ये इस वे में दे रखा है इसको सिंपलेस्ट रेशियो बनाओगे ऐसे, और ऐसे बनाने के लिए कोई भी एक मल्टीपल उठा लो, उससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। 10/6/5 मैंने इनको जोड़ के देखा 21 यूनिट आना चाहिए था 147, यानी कि कभी ना कभी मल्टीप्लाई 7 से हुई होगी। अगर इसकी 7 से हुई तो इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सबकी 7 से हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2a प्लस में 3b की वैल्यू 10 के बराबर है। 2a प्लस में 3b की वैल्यू 10 के बराबर है, ab की वैल्यू 3 के बराबर है, 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर की तुमसे वैल्यू पूछना चाह रहा है। बेटा एक चीज का ध्यान रखें, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि पेपर आ रहा है नजदीक यूं ही दे के आ जाए हम। बहुत दिनों के बाद कोई एक एग्जाम मिलता है देने को, बहुत समय लग जाता है किसी भर्ती को आने के लिए, और जिनका लास्ट चांस रहता है, जो उम्र के ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं कि अब उनके लिए कोई ज्यादा सी अपॉर्चुनिटी बची नहीं है, वो तो अपनी जान लगा दो, अब जो बचने वाले दिन है। बार बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको परेशान करेगी, बार बार आप तैयार नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि हर समय आप हॉस्टल, पीजी, एकेडमी या लाइब्रेरी का खर्चा अफोर्ड कर पाओगे, और कितनी बार, ऐसा कोई अवसर भी नहीं कि बहुत बार मिल जाए। तो पूरी मेहनत अपनी यहाँ पे लगा दो। हमें पता है कि ये इसका स्क्वायर पूछना चाह रहा है, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। 2a प्लस में 3b का होल स्क्वायर, तो 10 का भी क्या होगा, होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर प्लस में, देखो आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस में b का होल स्क्वायर की, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, 2 इंटू 2a इंटू 3b, 2 इंटू 2a इंटू 3b किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर आ गया, 100 के बराबर मेरे पास ये वैल्यू आ गई। पूछना मेरे से क्या चाह रहा है, 4a प्लस में 9b का स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे से पूछना चाह रहा है, 4a प्लस में 9b के स्क्वायर की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मैं इसको इधर रख लूं, बाकी को उधर ले जाता हूं। 4a का स्क्वायर प्लस में 9b का स्क्वायर, ये बराबर होगा 100 माइनस में 2 दूनी 4, 4 3 कितना होगा 12, 100 माइनस में 12 के, ठीक है भाई। 100 माइनस में 12ab के, a इंटू बी की वैल्यू दे रखी है मेरे को, बिल्कुल दे रखी है, 3 के बराबर दे रखी है, यानी कि 100 माइनस में 36, और 100 माइनस में 36 किसके बराबर होगा, 64 के, जो कि ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरा, 64 के बराबर आ गया। ठीक है, हरियाणा का सीईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, बढ़िया से आपको ये करना है, और सारे नोटबुक पेन साथ में लगे अपनी पूरी सीरीज को करते रहे आप। k प्लस में 1/k की वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है, k प्लस में 1/k की वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है। तुमसे पूछना चाह रहा है k की 10 प्लस में 1 में k की 11। कभी भी अगर ऐसा अनाप शनाप कोई डाटा दे रखा हो, कभी भी अगर कभी भी तुम्हें कोई ऐसा अनाप शनाप डाटा दे रखा हो, तो तुम्हें ये चीज कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, इधर एक चीज है भाई, ये इधर प्लस का 2 इधर आके कैसा बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 नेगेटिव माइनस का 2 ये मेरे पास बन जाएगा। कभी भी तुम्हारे पास अगर ऐसा अनाप शनाप डाटा दे रखा हो तो समझ जाना कि कुछ और करवाना चाह रहा है। इधर से हमें क्या बात समझ में आई कि k की वैल्यू कितनी रही होगी, -1 के बराबर रही होगी। k की वैल्यू किसके बराबर रही होगी, -1 -1 जुड़ के क्या बनाया होगा, माइनस का 2 बनाया होगा। एक और चीज बेटा, किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर मैं पावर इवन लेके जाता हूं तो ये पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता। और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर में अगर ओड लेके जाता हूं तो ये नेगेटिव ही रहता है। यहां पे इसी चीज का यूज करवाना चाह रहा है ये, -1 की पावर 10 प्लस में डिवाइड बाय -1 की पावर 11। अगर -1 की पावर 10 है तो ये बन गया प्लस का 1, और ये माइनस का 1, 1 - 1 किसके बराबर आने वाला, 0 के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 1 मत लगा के आना, इसका आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 14:30 प्रपोर्शन 7:x के बराबर है ना, ये निकलवाना चाह रहा तुमसे फोर्थ प्रपोर्शनल। 14:30 प्रपोर्शन में 7:x। मैंने बता रखा है बेटा कि लास्ट वालों की मल्टीप्लाई और बीच वालों की मल्टीप्लाई, यानी कि 14 इंटू एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 13 इंटू 7 के बराबर आ रही है। एक्स निकालना है मेरे को, तो 30 इंटू 7 अपॉन में 14, यानी कि 2, यानी कि कितने आ गया, 15। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 15। ए ऑप्शन मेरा क्या बन गया भाई, आंसर बन गया। ठीक है, ये वाला मेरा आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए भाई, कोई पैसा है डबल हो रहा है 7 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, कितना समय लेगा कि वो अपने 5 गुना हो जाए। इधर देखिए, ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पैसा। कोई सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर, यानी कि मैं मान लेता हूं कि कोई 100 रुपया था, वो 100 रुपया 200 रुपया बन गया, और ऐसा होने के लिए उसे 7 साल लग गए, यानी कितना रुपए का ब्याज कमाया बेटा, 100 यूनिट का।
और 100 यूनिट कमाने के लिए कितने साल लग गए? 7 साल लग गए। ये बात तो बिल्कुल समझ में आती हो कि मैंने कंप्लीट एसआई लगभग होने वाला है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बचे हुए हैं, 30-40 क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आऊंगा। 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 100 यूनिट कमाने में 7 साल लग गए हैं दोस्त उसको। अब कितना कमाना चाह रहा है वो? 5 गुना होना चाह रहा है, यानी कि 100 से 500 होना चाह रहा है, इतना होना चाह रहा है बिल्कुल। तो कितना पैसा कमाना चाह रहा है भाई? 400 यूनिट कमाना चाह रहा है। कितना कमाना चाह रहा है? 400 यूनिट। एक बात बताइए, 100 से 400 आने में क्या 4 गुना लगेगा? बिल्कुल, तो इसका भी 4 गुना कर दो ना, यानी कि 28 साल में ऐसी घटना घटित हो जाएगी। तुम काहे रेट वेट निकालने के चक्कर में घुसे हुए हो भाई? सीधा कंपैरिजन मेथड लगाओ, 28 साल में ऐसी घटना हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि 100 पैसा कमाने के लिए 7 साल लग गए? बिल्कुल लग गए। तो 100 का 4 गुना यानी कि 400 कमाने में कितने लगेंगे? 28 से मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 4 बार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द एज ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस दिस एंड दिस। बार बार मैंने कहा कि कभी भी कोई भी शेप अगर तुम्हें दे रखी है, अगर उनको मिला के एक नई शेप बनाई जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि उनकी वॉल्यूम बराबर रहेगी। क्या बराबर रहेगी? वॉल्यूम। और क्यूब की वॉल्यूम किसके बराबर होती है? ए की क्यूब के बराबर। क्यूब की वॉल्यूम किसके बराबर होती है? ए की क्यूब के बराबर होती है। एज ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम, तो इनकी वॉल्यूम बनाओ ना। 6 की क्यूब किसके बराबर होती है मेरे भाई? 216 के बराबर। 8 की क्यूब किसके बराबर होती है? 512 के बराबर। और 10 की क्यूब किसके बराबर होती है? 1000 के बराबर। इन सब का सम कर दो, 6 और 2 8, यानी कि ये आएगी भाई 12 की क्यूब के बराबर, 1728, 1728। ठीक है, 1728 के बराबर ये आने लग रही है। और ये उस आई हुई नई क्यूब की वॉल्यूम है, यानी कि 1728 का क्या निकलवाना चाह रहा है? क्यूब रूट निकलवाना चाह रहा है। मैंने एक अपनी चैनल के ऊपर वीडियो डाली थी क्यूब रूट को निकालने के लिए, बिल्कुल बढ़िया तरीका, और शायद उससे अच्छा तरीका तुम्हें ना मिले। 1728 तो वैसे भी याद होनी चाहिए, किसकी होती है? 12 सेंटीमीटर। उस नई क्यूब की एज आएगी जिनकी वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम के बराबर होगी। ठीक है भाई, यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। देखो बेटा, क्वेश्चन को सबको, जब भी तुम्हारे को पावर एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आए तो सिंगल टर्म में क्वेश्चन को लेके जाइए आप। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2x इनटू में 32 का मतलब 2 की पावर 5। मैं लिख भी देता हूं एक बार, 2 की पावर 5 फिर इसकी पावर x। 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 और इनटू में x, और यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 के बराबर दे रखी है। इधर आ गया मेरे पास 2 की x, इधर आ गया 2 की 5x, और इधर आ गया 2 की 4x, और ये किसके बराबर आ गया? 2 की पावर 11 के। 2 और 5 7, 7 और 4 11, यानी कि 2, जब भी तुम्हारे बेस अगर सेम रहे और साइन मल्टीप्लाई का रहा हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो ये 2 और 5 7, 7 और 4 11, यानी कि 11x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 2 की 11 के बराबर आने लग रही है। किसके बराबर आ रही है? 11 के। क्या ऐसा बोल सकते हो बेटा, बेस अगर सेम रहे हैं तो पावर भी क्या रही होंगी? सेम रही होंगी, यानी कि 11x की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? 11 के। x की वैल्यू इधर से क्या निकली? 1। x की पूछना चाह रहा है, मेरी निकल गई। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन ए एंड बी 3/5। 2 ट्रेन की स्पीड का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? स्पीड का रेशियो, यानी कि स्पीड 1 रेशियो में स्पीड 2, ये वाली चीज दे रखी है। 3 रेशियो में 5 के बराबर ये दे रखा है। इफ ट्रेन बी रन्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर। एक चीज यहां से सीखना, कभी भी जो भी स्पीड का रेशियो होता है, टाइम के रेशियो का क्या होता है? उल्टा। यानी कि अगर स्पीड का रेशियो ये आया है तो इन दोनों के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो इन दोनों का उल्टा होगा। 3:5 की बजाय कितना आ जाएगा? 5:3 के बराबर आ जाएगा। इसी फैक्ट को यूज करवाना चाह रहा है। पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको हर सेट में एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा, हर एक सेट के अंदर मिलेगा। अब इधर जाइए, 300 किलोमीटर कितने में गया? 4 घंटे में। स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 300 अपॉन में 4 की वैल्यू 4 7 28, 4 5 75 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई? स्पीड। और किसकी दे रखी है? बी की स्पीड दे रखी है। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 75 के बराबर है, यानी कि गुना किससे हुआ होगा? 15 से, इनटू में 15। अगर ये 15 से हुआ है तो ये भी 15 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि स्पीड इसकी कितनी आएगी? 45 किलोमीटर पर आवर। किसके बराबर आएगी? 45 किलोमीटर पर आवर। जो मैंने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट सिखाया, इसको याद रखना। आप कभी भी अगर इसका टाइम दे देता तो भी ये क्वेश्चन आपको निकालना पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर ये यूज हो जाता। ठीक है, आपको स्पीड दे रखी है मल्टीप्लाई बाय 15, ये भी मल्टीप्लाई बाय 15 होने लग रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई,
एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जिसका पैरामीटर किसके बराबर दे रखा है 80 सेंटीमीटर के बराबर, एक डायगोनल दे रखा है 24 के बराबर, एक डायगोनल 24 के बराबर, तुम्हें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। रोम्बस एक ऐसी शेप होती है, रोम्बस एक ऐसी शेप होती है जिसकी सारी की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए उसका जो पैरामीटर है वो क्या हो जाता है 4a के बराबर। रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा सा ही फर्क होता है, डिफरेंस थोड़ा सा ही होता है, यानी कि a की वैल्यू किसके बराबर आएगी 20 के बराबर। अब एक चीज बताइए, इसका एक डायगोनल दे दिया और मैं मान लेता हूं कि ये डायगोनल कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगोनल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ d1 इंटू में d2, यानी कि डायगोनल 1 इंटू में क्या होता है डायगोनल 2। और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन वो आप यहाँ पे एंगल बनाते हैं कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। मेरे पास साइड निकला है 20, मेरे पास ये भी 20 है, ये भी 20 है, दूसरा डायगोनल क्या चाह रहा है वो निकलवाना चाह रहा है, क्या चाह रहा है वो निकलवाना चाह रहा है। अगर ये पैरेललोग्राम का होता डायगोनल तो ये एक दूसरे को बिल्कुल आधे आधे पार्ट में क्या कर लेता भाई, काट लेता। अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एक ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। अगर ये 20 रहा है और ये मेरे पास क्या रहा है 12 रहा है, ये 20, ध्यान से सुनना, मैं एक बार इधर बना देता हूं इसको, एक और आधा मान लेता हूं मैं इसको, कितना बन रहा हूं 24 का आधा कितना हो गया 12। अब ये मेरे पास कितनी रही है 20 रहा है, ये भी मेरे पास कितना रहा है 20 रहा है। मैं तुम्हें इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस ट्रायंगल की, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। 20 का कितना होता है भाई, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा h के स्क्वायर के। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और प्लस में 12 का, 400 में से 12 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, ये मेरे को निकालना पड़ेगा। तो 400 माइनस में क्या आ गया 144, और 400 में से 144 गया तो कितना बचता, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया तो 5, और ये बन गया मेरा 3 में से 1 गया 256, ठीक है। और 256 किसका रूट होगा 16 का, किसका रूट होगा 16 का। अब गलती यहां से तुम्हें कहोगी वो सुन लेना, अगर ये 16 आया है तो ये भी कितना आएगा 16, यानी कि बन गई बात। डायगोनल 1 दे रखा था कितना मेरे भाई 24, d1 की वैल्यू 24 थी, d2 की वैल्यू कितनी आ गई 32 के बराबर, 32 के बराबर कर दो, हाफ इंटू में 24 इंटू में 32, यानी कि 12 और 32 की क्या चाह रहा है मल्टीप्लाई करना, पीछे 4 चाह रहा है, पीछे 4 तीनों जगह भाई, 12 दूनी 24 का क्या आ गया 4, 12 3 36, 36 और 4 कितना आएगा 40, 12 दूनी 24 का 4, 2 12 3 36 और 2 38, यानी कि 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट के बराबर होता है, याद रखना। 384 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगर आपको रोम्बस दे रखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 हॉर्सेस दे रखे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 35 डे, कोई भी एक क्वांटिटी दे रखी है XYZ कुछ भी मान लो, 16 हॉर्स किसी भी x क्वांटिटी को 35 दिन के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कितने हाउ मेनी विल सेम द क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड बाय 40 हॉर्स। अगर ये घोड़े 40 हैं, 16 की बजाय कितने हो जाएं 40 हो जाएं, तो बराबर करो इसको, क्योंकि क्वांटिटी क्या दे रखी है बराबर दे रखी है, तो फिर तो x का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बराबर ये वैल्यू दे रखी है भाई, तो 16 गुना में 35, अब घोड़े कितने हो गए 40, इनटू में क्या पूछना चाह रहे हैं कि कितने दिन ये राशन चलेगा, तो कर दो 16 गुना में 35 और ये डिवाइड बाई क्या कर दो 40, 5 से भाई 7 बार, 5 से 8 बार, 8 से 2 बार, यानी कि कितने की वैल्यू आ रही है 14 की। तो कितने दिन ये राशन चलेगा 14 डे चलेगा, अगर घोड़े 40 कर दिए जाएं तो, ठीक है। प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल बढ़िया से, है ना। 16 का प्रोपोर्शन 35 के साथ रेशो, और प्रोपोर्शन की वैल्यू x की वैल्यू अब बना दो 40, इन सब की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ये वाला, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो भाई। 16 कंज्यूम करते हैं 35 दिन के अंदर, तो दिन पहले आएंगे, है ना, ये हम गड़बड़ कर रहे थे, यहाँ पे दिन फिर पहले आ जाएंगे भाई, दिन क्या आ जाएंगे पहले, क्योंकि जो यहाँ पे लिखो, जैसे यहाँ पे मैंने डेज लिखे हैं 16, अच्छा मैंने यहाँ पे हॉर्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने डेज लिखे हैं, तो इधर भी मैं हॉर्स लिखूंगा, तो हॉर्स तो दे रखे हैं उसने, कितने दे रखे हैं भाई 40, और इधर आ जाएगा फिर x। प्रोपोर्शन का एक ही मामला होता है कि जो वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है वही प्रोपोर्शन के बाद लिखी जानी है, इसीलिए कंपैरिजन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x% ऑफ ए इज इक्वल टू y% ऑफ b, देन z% ऑफ b किसके बराबर होगा। एक बार इसने जैसा दे रखा वैसा मैं लिख लेता हूं। x% का मतलब होता है x/100 इंटू में a,
इक्वल है ये y% ऑफ b के, y इंटू में b के। तुमसे पूछना चाह रहा है z% ऑफ b, यानी कि b की वैल्यू मैं एक बार बना के बचा के रख लूँ। तो b को अगर बचा रहा हूँ तो मैं बाकी इसको इधर ले आऊँगा, x अपोन में 100। बेटा ये 100 डिवाइड में है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में, इंटू में a इंटू में 100, और ये y कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, b के बराबर होगा। तो 100 से 100 कट गया, यानी कि इधर क्या बचा, XA अपोन में y, और ये वैल्यू किसकी आ रही है, b की। अब कह रहा है z% ऑफ b, तो इसी का निकलवाओ ना z%, यानी कि x इंटू में a इंटू में z%, यानी कि z बाई में 100, या परसेंट है तो देखो अब किस फॉर्म में दे रखा है ये, तो x y भी यूं का यूं रहेगा, x भी रहेगा। अच्छा इनका परसेंट दे रखा है हमारे को, कोई बात नहीं, एक बार हम इसको यूं देखते हैं कि x इंटू में a अपोन में y, और ये मेरे पास परसेंट के बराबर आने लग रहा है। ठीक है, किसके बराबर आ रहा है, परसेंट के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है, x इंटू में a अपोन में z। अब ये देखिए, क्या तुम्हें x y और z अगर मैं निकालूं तो a% नजर नहीं आ रहा क्या, किसका, a का, अरे a इंटू में है तो बिल्कुल मैं इसको बोल सकता हूं कि x y पर x y तो हमें नीचे चाहिए, यानी कि ये आएगा, फिर ये आएगा, y नीचे आ रखा है तो हमें ये चाहिएगा। क्या चाह रहा है तुमसे ये, x इंटू में z अपोन में y% ऑफ a। एक बार करके देखो, परसेंट अगर हटाओगे तो a अपोन में 100 बन जाएगा, है ना, और परसेंट मेरे पास यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, यानी कि मेरा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेरा बी ऑप्शन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, ए बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर 12, बाई मिस्टेक ही मल्टीप्लाई नंबर बाई 21, ही गोट हिज आंसर 63 मोर देन द करेक्ट आंसर, द नंबर इज। किसी लड़के को कहा गया कि भाई कोई नंबर है a, इसको तू 12 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, ऐसा कर दे, लेकिन इसने इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दी 21 के साथ, 21 के साथ। अब हुआ क्या कि जो यहाँ पे आंसर आना था और जहां यहाँ पे आंसर आया, इन दोनों के बीच में 63 का क्या आ गया, गैप आ गया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 21a माइनस में 12a, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 63। अरे डिफरेंस किसके बराबर है, 63 के बराबर। 21 में से 12 गया, कितना बच गया, 9a। 9a की वैल्यू किसके बराबर है, 63 के बराबर। a की वैल्यू किसके बराबर आएगी दोस्त, 7 के बराबर। अब ये कह रहा है कि राइट क्या बताओ उसका, तो उसकी सही उत्तर संख्या नहीं, वो नंबर ही पूछना चाह रहा है, तभी तो ये नंबर 7 आ रहा है ना, यानी कि वो नंबर तुमसे पूछना चाह रहा है कि वो नंबर कितना आया होगा। मैंने एक बार इसकी 12 से मल्टीप्लाई की, 12 आ गया मेरे पास, और दूसरी बार मैंने की 21 से। अगर सही आंसर है तो सही आंसर तो फिर 84 आएगा, ठीक है, तो वो नंबर कौन सा आएगा, 7 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X at 8% per annum for 2 years is 19.20. What is the value of x? बेटा SI तो सेम रहेगा, अगर पहले साल 8% था तो दूसरे साल भी 8%, यानी कि किसके बराबर आ गया, 16% के बराबर। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये अलग हो जाएगा, है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 16.64, इनका फॉर्मूला भी होता है a प्लस में b प्लस में a इंटू बी अपॉन में 100, लगा लोगे तो कितना आएगा, 16.64। इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, 0.64% का गैप आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0.64% का गैप आ रहा है। इसकी वैल्यू, ये भी तो डिफरेंस ही दे रखा है ना, यानी कि 0.64% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 19.20 के बराबर आ रही है दोस्त। वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि वो पैसा कितना था ये पूछना चाह रहा है तुमसे, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखो यहां से ये काट दूंगा तो यहां से ये कट जाएगा, मेरे पास 1920 अपोन में 64, और 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इनटू में क्या कर दूंगा मैं, 100 के। ये इसको 3 बार में पूरा पूरा काट रहा है, तो इंटू 30, यानी कि 3000 रुपये मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो याद रखना कभी भी आपका पहले साल का SI और पहले साल का CI दोनों बराबर होंगे, तो ये 8 था, ये भी 8 ही आएगा, लफड़ा तो आगे वाली टर्म के अंदर आता है, ये 16%, ये 16.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, √x प्लस में 1/√x की वैल्यू √6 के बराबर है, x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर। कुछ नहीं, कई बार एग्जाम टोपी बनाने के चक्कर में रहता है एग्जामिनर। अगर मैं तुम्हें कहता x प्लस में 1/x a के बराबर है, और तुमसे पूछता कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर
बताइए, तो तुम तुरंत कह देते सर a का स्क्वायर माइनस में 2a। बेटा ये सिर्फ दिखाने के लिए है तो कुछ ऐसा ही, बट अब की बार 2 बार करवाना चाह रहा है। एक बार जब आप इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट एक्स प्लस में 1/√x का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस में 1/x, है ना। तो इसके ऊपर पहली बार तो वो फॉर्मूला लगाओ आप, तो जब पहली बार आपने वो फॉर्मूला लगवाया तो आपको क्या चाह रहा है, ये x प्लस में 1/x की वैल्यू वो दे दे कितनी, √6 का कितना स्क्वायर होगा 6, और √6 में से अगर आप माइनस का 2a निकाल दोगे, अगर आप इसमें से माइनस का 2a निकाल दोगे तो आपके लिए कितना आएगा 2√6 के बराबर, ये वाली चीज आ जाएगी। पहले मैंने क्या किया है, इसका स्क्वायर किया है, पहले मैंने क्या किया है, इसका स्क्वायर किया है तो मेरे पास ये वाली चीज मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। √6 की वैल्यू ये वाली होगी मेरे पास, 6 माइनस में 2√6 के बराबर। अगली बार जब मैं इसका फिर से स्क्वायर करूंगा, अगली बार जब मैं इसका फिर से स्क्वायर करूंगा a² माइनस में 2a, ठीक है। अगली बार मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अब ये a बन गया है मेरे पास, ये पूरा मेरे पास क्या बन गया है, a बन गया है, ये पूरा का पूरा ये मेरे पास a बन गया है, a के बराबर आएगी भाई, बिल्कुल 2 × में a, यानी कि ये वाली जो चीज है मेरी ये रहेगी 6 माइनस में 2 किसके बराबर आएगी, 4 के बराबर। अब x प्लस में 1/x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4 के, तो x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस में अगेन 2 कर दो, यानी कि 16 में से 2 गया तो कितना आ गया 14 मेरा क्या आ गया आंसर, यानी कि बी ऑप्शन मेरा क्या बन गया करेक्ट। तो कई बार एग्जामिनर ऐसा करवा लेता है कि रूट की वैल्यू तुम्हें देके और तुमसे ऐसी वैल्यू पूछ लेता है, एक बार नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन कितनी बार यूज होगा, 2 बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 2/3 प्लस में 0.11 की क्या करवाना चाह रहा है तुमसे, ये बार सोल्व करवाना चाह रहा है ना। मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि बार आप कैसे सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 24 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का, हरियाणा के ये डी ग्रुप के पेपर में आया भी था, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सीरीज अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू भाई।